तो इसमें सबसे पहला सही सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं सही इनका नाम है डॉबर्नियर। सही डॉबर्नियर ने अपनी क्लासिफिकेशन दी, यानी कि उन्होंने एलिमेंट्स को जो है वो सबसे पहले अरेंज करने की कोशिश की थी और अपना एक लॉ दिया था। इनके लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ ट्राइड्स। सही ट्राइड्स क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सही तो सबसे पहले आते हैं इस पे इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में ये है हमारे पास डॉबर्नियर सही है, जो कि है एक जर्मन केमिस्ट। ठीक है, इन 1817 सही है, यानी कि 1817 में जो है इन्होंने अपना ये जो डॉबर्नियर की जो क्लासिफिकेशन है सही यानी कि लॉ ऑफ ट्राइड ये पेश किया था। सही अब इसके अंदर जो मेन चीजें थी वो क्या थी भाई, ठीक है, अरेंज द सिमिलर एलिमेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ थ्री। सही है, यहाँ पे इन्होंने किया क्या था कि क्योंकि उस वक्त तक बहुत ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हुए थे, जैसे कि आज के जमाने में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर है, लेकिन उस जमाने में इतने ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि वो एलिमेंट्स के जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है सही उनको तीन तीन के ग्रुप के अंदर क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सही क्या नाम है, ही अरेंज द सिमिलर एलिमेंट्स इनटू अ ग्रुप ऑफ थ्री। तो उन्होंने क्या किया, सिमिलर एलिमेंट्स के जो है वो तीन तीन के क्या बना दिए भाई, ग्रुप्स बना दिए। ही कॉल्ड दिस ग्रुप्स ट्राइड्स। सही है, और वो जो तीन तीन एलिमेंट्स का जो एक ग्रुप होता था उसको क्या कहा जाता है भाई, ट्राइड्स कहा जाता है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जैसे फॉर सपोज कि भाई हमारे पास इन्होंने एक ट्राइड बनाया। सही, इन्होंने एक ट्राइड बनाया सही, किसका, लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। सही, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई देखें ये जो एक ट्राइड है, ट्राइड नंबर वन। सही, इन्होंने बोला भाई ये जो है हमारे पास ट्राइड नंबर वन है और इसके अंदर जो हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं सही, इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो सिमिलर है। सही, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। आज भी अगर आप ग्रुप वन को देखते हैं तो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सेम ग्रुप के अंदर ही मौजूद है और इनकी प्रॉपर्टीज बाकी में सिमिलर रहती है। सही, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इन्होंने क्या किया कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक तीन के ग्रुप के अंदर जो है वो यहाँ पे रख दिया, यानी कि उसका एक क्या बना दिया भाई, ट्राइड बना दिया। इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स उस जमाने में मौजूद थे सही, उसमें उन्होंने यही चीज की कि भाई जिन जिन की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी सही, उन सब के तीन तीन के इन्होंने जो है वो क्या बना दिए थे भाई, ग्रुप्स बना दिए थे। सही, और उन तीन तीन के ग्रुप्स को इन्होंने क्या नाम दिया था, ट्राइड्स नाम दिया था। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ ट्राइड्स कहा जाता है। सही, अब यहाँ पे इन्होंने जब ये तीन तीन के ट्राइड्स बनाए तो इनसे पूछा गया भाई क्या नाम है भाई, आपने जो एलिमेंट्स हैं, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक तीन तीन के ग्रुप में अरेंज तो कर दिया, ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन कोई लॉजिक भी तो बताएं कि भाई हमने इन तीन ही एलिमेंट्स के, लिथियम के साथ कोई दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं रख दिया, कोई सोडियम के अलावा कोई दूसरा रख देते, या फिर सोडियम के साथ लिथियम ही क्यों रखा, या फिर पोटेशियम ही क्यों रखा, इसकी क्या खास बात है। सही, तो इस पे इन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दी। सही, स्टेटमेंट क्या थी, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ ट्राइड इज अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट। सही, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिथियम, सही, लिथियम और पोटेशियम, सही, लिथियम और पोटेशियम, अगर हम इन दोनों के एटॉमिक मासेस का, सही, इन दोनों के एटॉमिक मासेस का अगर हम क्या ले लें, अरिथमेटिक मीन ले लें, सही, क्या ले लें, अरिथमेटिक मीन ले लें, तो उसके जो आंसर आएगा वो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा। सही, अब इसको आप समझेंगे एग्जांपल के जरिए। सही, जैसे फॉर सपोज यहाँ पे आपको कुछ ट्राइड्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बात करी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बिल्कुल उसी जैसे यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सही, बिल्कुल उसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे तीन ट्राइड्स मैंने आपके साथ शेयर किया। सही, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लिथियम का एटॉमिक मास हमारे पास कितना है, 7 है। सही, और पोटेशियम का एटॉमिक मास हमारे पास कितना है, 39 है। सही, तो अगर हम क्या करते हैं कि भाई 7 और 39 का हम मीन लेते हैं, मीन लेने का तरीका बिल्कुल एवरेज की तरह ही होता है। सही, कि भाई आप यहाँ पे क्या करें, 7 और 39 को ऐड करा के डिवाइडेड बाय 2 कराते हैं। सही, तो यहाँ पे 7 और 39 को अगर मैं प्लस करा के डिवाइडेड बाय 2 कराता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है भाई, 23। और अगर आप ये देखें कि भाई जो 23 है सही, वही हमारे पास एटॉमिक मास है किसका, मिडिल एलिमेंट यानी कि सोडियम का।
तो अगर हम यहाँ पे शुरू वाले एलिमेंट और आखिरी वाले एलिमेंट यानी कि लिथियम और सोडियम के एटॉमिक मासेस यानी कि 7 और 39 का क्या लेते हैं भाई, मीन ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, सही, यानी कि प्लस करा के डिवाइड बाय 2 कराते हैं, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा, सही, वो क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, सही, जो कि बिल्कुल बराबर होगा किसके, सही, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट के, सही, जो हमारे पास मिडिल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के बिल्कुल बराबर होगा, सही। अब अगर आप क्या नाम है इसकी जो स्टेटमेंट है उसको एक दफा फिर से देखें, तो यही चीज लिखी हुई है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट of tride is approximately the arithmetic mean of the other two element, सही, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट यानी कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो अप्रोक्सीमेटली यानी कि तकरीबन बराबर है किसके, सही, अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट, सही, यानी कि हम अगर अदर टू एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का मीन लेते हैं तो हमारे पास बीच वाले का आंसर आता है, सही। जैसे कि हमने पीछे क्या देखा कि भाई लिथियम का एटॉमिक मास 7 था और पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना था, 39, तो अगर हम यहाँ पे 7 प्लस 39 कराते हैं और उसको क्या करा लेते हैं भाई, डिवाइडेड बाय 2, सही, यानी कि उसका मीन ले लेते हैं, तो इससे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 23 आ रहा है, एंड 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, सही, यानी कि जो सोडियम मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास भी क्या है, 23 है, सही। तो इसके मतलब क्या हुआ कि शुरू और आखिर के एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को अगर हम मीन करते हैं तो हमारे पास बीच वाले का आंसर आ जाता है। तो हम यही चेक करते हैं कि क्या ये जो कंटिन्यूटी है ये हमें और दूसरे ट्राइड्स के अंदर देखने को मिलती है कि नहीं मिलती, सही। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे दूसरे ट्राइड में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब कैल्शियम का हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो है 40, सही, और बेरियम का एटॉमिक मास है 137, सही। तो अगर हम 40 और 137 का मीन लेते हैं, सही, यानी कि दोनों को प्लस करा के डिवाइडेड बाय 2 कराते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है भाई, सही, 88.5, सही। और अगर हम मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास को देखें तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 88 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बराबर है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर लफ्ज लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली यानी कि तकरीबन बराबर होगा, हो सकता है 0.5 का फर्क हो सकता है एक नंबर का या दो नंबर का फर्क हो, ठीक है, लेकिन तकरीबन तकरीबन करीब करीब आंसर आएगा, सही। जैसे पहले वाले में तो पूरा मुकम्मल बराबर आंसर आ रहा है, सही, लेकिन दूसरे वाले में 0.5 का फर्क है, आंसर यहाँ पे कितना है 88 और हमारा कितना आ रहा है 88.5, तो इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली ये क्या है, बराबर है, सही। अब इसी तरीके से अगर हम तीसरी ट्राइड में जाते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 और ब्रोमीन आयोडीन का एटॉमिक मास 127, अगर मैं इन दोनों के एटॉमिक मासेस को प्लस कराता हूं और डिवाइड बाय 2 कराता हूं यानी कि इनका मीन ले लेता हूं, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 81.25, सही, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर है किसके, 80 के, सही, क्योंकि 80 के करीब करीब आंसर आ रहा है, हमारे पास एक दो नंबर का फर्क है, सही, लेकिन हमारे पास क्या है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बराबर है, तो उसने अपनी स्टेटमेंट के अंदर अप्रोक्सीमेटली का लफ्ज यूज किया हुआ है कि भाई आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट सेम आएंगे, एग्जैक्ट सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी वजह से उसने कहा कि भाई मैंने इन एलिमेंट्स को, सही, इस प्रॉपर्टी के चलते मैंने इन एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स के अंदर क्या किया हुआ है भाई, अरेंज किया हुआ है। तो इस तरीके से इसने इस तरीके से और भी बहुत सारे ट्राइड्स जो हैं वो उस जमाने के एलिमेंट्स के बनाए थे, ठीक है भाई। और सब में यही चीज थी कि शुरू और आखिर के एटॉमिक मासेस का जो मीन है वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ रहा था, ठीक है भाई। तो यहां तक आपको क्लियर हो गई इसकी स्टेटमेंट, एनीवन है भाई, जितने बच्चे मौजूद हैं, सही, किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर है भाई, ओके रहीमा, सही, और भी अच्छे तरीके से बताते भाई, ओके क्लियर है बात आपके, ओके वेरी गुड, सही, ठीक है, और भी आदत तंजील के भी क्लियर है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे उसने उसको तीन तीन के ग्रुप में जो है वो अरेंज तो करना था, ठीक है भाई। और उसने अपनी लॉजिक क्या बताई थी कि भाई इस तरीके से अगर आप मीन निकालोगे तो मिडिल वाले के बराबर आएगा, सही। तो इस तरीके से जब सबने चेक किया तो वाकई में ऐसे ही हो रहा था, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है यानी कि जो लॉ ऑफ ट्राइड है वो अप्रूव्ड हो गया, और फिर एलिमेंट्स को इसी तरीके से जो है वो अरेंज किया जाने लगा, यानी कि जो मैंने आपसे पहले जो एक पिक्चर शेयर करी थी पूरे बड़े से एटॉमिक क्या नाम है पीरियोडिक टेबल की, सही है, वो शुरुआत में कुछ ऐसा था, सही है, ऐसे सादा सा एक चार्ट था, सही है, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ तीन तीन एलिमेंट्स के क्या बने हुए थे,
ट्राइब्स बने हुए थे, ग्रुप्स बने हुए थे, सही। लेकिन जब आगे चलते क्या नाम है वक्त गुजरा, सही, और आगे हमारे पास और भी एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए, सही, तो आगे चल के क्या हो रहा था कि भाई ये जो लॉ है ये आने वाले नए एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था, सही। तो इसका मतलब ये था कि भाई उस जमाने में जो कुछ हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद थे, सही है, उन एलिमेंट्स के ऊपर तो ये रूल इंप्लीमेंट हो रहा था, सही, सही भी आ रहे थे आंसर्स। लेकिन जब और ज्यादा एलिमेंट्स आने वाले वक्तों में डिस्कवर हुए तो फिर ये रूल उनके लिए, सही, उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो पा रहा था। यानी कि जब हम फिर तीन सेम क्या नाम है प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का ट्राइड बनाते, सही, तो क्या होता कि भाई अगर हम दो का मीन लेते तो दरमियान वाले का आंसर ही नहीं आता, यानी कि आंसर जो है बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। इसमें तो था ना कि भाई अप्रोक्सीमेटली, लेकिन भाई अगर आंसर हमारे पास 88 है और आंसर आप जो मीन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 100, तो ये तो अप्रोक्सीमेट नहीं होगा ना, आंसर तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जब और ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए और उनको डॉमिनियन क्लासिफिकेशन के मुताबिक इस तरीके से ट्राइड्स में अरेंज किया गया, सही है, और पहले और आखिरी वाले एलिमेंट के जब हमने एटॉमिक मासेस का मीन निकाला तो दरमियान वाले का आंसर फिर नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ दिस रूल वाज ट्रू ओनली फॉर फ्यू सेट ऑफ एलिमेंट्स बट नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट्स। यानी कि ये जो रूल है, सही है, डोमिनियर का, ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के लिए तो वैलिड है, लेकिन और ज्यादा एलिमेंट्स जब हमारे पास डिस्कवर हुए तो उनके ऊपर ये रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो फिर इसके इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स है, सॉरी, ये जो डोमिनियन का जो लॉ है ये फिर क्या हो गया हमारे पास ऑब्सोलीट हो गया, और फिर एक नया लॉ यानी कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो पेश किया गया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। क्लियर हुई बात यहाँ पे, सही है। तो डोमिनियर का लॉ और इसके डिफेक्ट्स और ये हमारे पास जो इसकी अरेंजमेंट है इसके अंदर किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अब हम शुरू करेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूं भाई, एनीवन क्वेश्चन, क्लियर है भाई, ओके, सही है। तो अब मैं इसको जो है वो चेंज कर रहा हूँ और हम अपना नया टॉपिक शुरू करें, ठीक है। तो भाई अब जब डोमिनियर की क्लासिफिकेशन जो है वो ऑब्सोलीट हो गई, सही है, तो उसको हटा के फिर एक नया लॉ जो है वो पेश किया गया